हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question is, which of the following structure is shown in the given diagram? So here you can see the diagram. तो हमें बताना है कि ये किसका स्ट्रक्चर. And the options are A pollinium, capital cells, B embryo sac and D is pollen grain. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हमें 4 सेल्स का ग्रुप नजर आ रहा है. सेल, उस सेल, सेल और 4 सेल इनका. तो ये जो 4 सेल्स का ये ग्रुप हमें नजर आ रहा है, तो वो 4 इज नोन एज टेट्राड. डेफिनेटली इज अ टेट्राड एंड इट्स अ टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन. अब ये कैसे पता चला, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो आपको अगर टीएस ऑफ एंथर याद है, अगर आप एंथर की बात करें तो पार्ट ऑफ स्टेम, तो आपको ऐसे बाइलोब्ड एंथर होता है और चारों कोनों पे इसके आपको 4 चैम्बर्स नजर आते हैं. एंड इन 4 सेक के अंदर प्रेजेंट होती है सेल्स. ईच सेल्स आर द पोलन मदर. तो पोलन मदर सेल है एंड द पोलन मदर सेल्स आर डिप्लॉयड. सो सेल की हम बात करें, अगर ये पोलन मदर सेल चार्ज करके, नाउ इट अंडरगोज मियोसिस. और मियोसिस में 1 से 4 सेल्स बनेंगी एंड द 4 हैप्लॉइड सेल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स. और वी कैन से माइक्रोस्पोर ही आगे चल के क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स. 4 माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन होंगे. तो ये कैसे अरेंज होंगे, ये इसी के अंदर ये मियोसिस हुआ और इसी के अंदर फिर 4 जो माइक्रोस्पोर्स बने और पोलन पोलन ग्रेन चारों ऐसे एक सिंगल कवरिंग के अंदर प्रेजेंट. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 पोलन ग्रेन. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पोलन ग्रेन. राइट आंसर विल डेफिनेटली बी द ऑप्शन डी. बट इफ वी लुक फर्दर एट अदर 3 ऑप्शंस एज वेल, तो पहला है पोलिनियम. तो पोलिनियम एक्चुअली ये स्ट्रक्चर नहीं है. पोलिनियम क्या है कि कई प्लांट्स के अंदर सच एज इन कैलोट्रोपिस, बहुत सारी ऑर्किड्स की वेराइटीज, इनमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, सपोज इस चैम्बर में जितने भी पोलन ग्रेन, वो सारे के सारे एक मास के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, मतलब दे आर ग्लूड टुगेदर, वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं. तो वो एक साथ पोलिनेट होते हैं. मास ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर ग्लूड टुगेदर, तब ये एक साथ चिपके रहेंगे एंड दे आर पोलिनेटेड टू, और ये एक साथ ही पोलिनेट. तो ऐसा मास ऑफ पोलन ग्रेन्स जो एक साथ पोलिनेट होगा और ये पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से अडहेर्ड रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पोलिनियम. दिस इज रॉन्ग. कैपिटल सेल्स, अब ये टैपिटम की सेल्स कहाँ है, कैपिटल सेल्स आर प्रेजेंट हियर. दिस इज द जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेगास्पोरेंजियम और पोलन चैम्बर. और इसकी जो सराउंडिंग, इसको जो सराउंड कर रही है, आर फॉर्मिंग इट्स कवरिंग. these are the टैपिटल. और टैपिटल सेल्स का फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना. दीज आर जनरली मल्टी न्यूक्लिएट. एंडोमाइटोसिस होके मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, तो एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं. एंड ऑल्सो दीज आर पोलीप्लॉइड. तो टैपिटल सेल्स भी नहीं है. टैपिटल सेल्स आर सराउंडिंग दिस पोलन चैम्बर. दे डू नॉट लुक लाइक दिस. एम्ब्रियोसेक, अगर आप एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर देखें तो एम्ब्रियोसेक तो इस तरह से होता है. उसके अंदर 7 सेल्स आपको नजर आती हैं. 3 एट द माइक्रोपाइलर एंड, 3 एट द एंटीपोडल थैलेसल एंड और 1 एट द सेंटर. तो ये तरह का स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोसेक. एंड एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल. तो ये भी नहीं है. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है कि जो ये डायग्राम हमें ऑफ अ पोलन ग्रेन और अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, because it is having 4 cells adhered together. So the right answer is option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.